टॉन सियाहीज एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी रात हो रही थी और आप लोग देख ही सकते हो इधर टाइम भी दिखा दिया है 9:40। फिर इधर से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है और उसी समय एक अजीब सा बंदा उस लड़की का पीछा करता है। फिर वो बंदा उस लड़की को छीनने की कोशिश करता है। हमें इस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है जो कि सिर पे अंडरवियर पहना था। तभी वो लड़की उस बंदे का तीसरा टांग में किक मार देता है। तीसरा टांग मतलब नुन्नू, कोई ये मत समझ लेना भाई एक बंदे का 3 टांग कैसे हो सकता है। फिर तीसरा टांग में किक मारने के बाद वो लड़की भाग जाता है। क्यों भाई, कैसी लगी साथ, आगे ही मजा। फिर ये बंदा पागलों की तरफ हंसने लगता है। इधर सीन चेंज होता है और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड से फ़ोन में बात कर रहा था और वो लड़की सारे चीज़ बता देते हैं जो भी उसके साथ हुआ था। उसके हस्बैंड बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो लड़की बोलते हैं मैं ठीक हूँ, बस घर में वॉक कर रहा हूँ और कपड़े को सुखा रहा हूँ। भाई साहब, रात में कौन कपड़े सुखाता है। फिर उसका हस्बैंड बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड रखूँ। वो लड़के अपना बीड़ा को सुखाने के बाद बोलता है मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना। और ये बोलने के बाद वो फ़ोन को काट देती है। फिर वो सामने देखते हैं और बोलते हैं इधर कुछ कपड़े मिसिंग लग रहे हैं, शायद मैं उसे वॉशरूम में ही छोड़ आया हूँ। फिर वो जब भी बकेट उठाती है तभी एक हाथ विंडो से आती है और वो बंदा बोलती है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर वो लड़की बकेट को फेंक के वो विंडो बंद कर देता है और उस विंडो में लॉक लगा देता है। इसके बाद वो बाहर झांकती है तो उस बंदे को देखता है और उसको देखकर डर जाती है। इसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों मैं नहीं सुना सकता हूँ, पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उधर से ओपनिंग सेरेमनी सुन लेना। ओपनिंग सेरेमनी के बाद हमें इधर कुछ पुलिस को दिखाया जाता है। उनमें से एक पुलिस बोलता है वो शायद अंडरवेयर चुराने आया था और इस पाइप की वजह से वो ऊपर तक चढ़ा होगा, एक ठरकी चोर। फिर हमें इधर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पुलिस वाले से कहते हैं अंकल रियो हेलो। तो हमें इधर पता चलता है इस पुलिस वाले का नाम है रियो और वो हमारा मेन कैरेक्टर से कहते हैं तुम इधर क्या कर रहे हो, झंग दबाओ और इस मामले में मत बनना। तो हमें इधर पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है झंग दबाओ, हम इसे दबाओ करके बुलाएंगे। फिर इस दबाओ अपने टी शर्ट को दिखा के बोलता है मैं हूँ जैक ऑफ ऑल टेज। ये बात अपने अंकल रियो को बताती है। फिर इस दबाव की नज़र एक लड़की पे पड़ती है, वो वही लड़की होती है जो कल रात को दिखाया था। दबाव उस लड़की को हेलो बोलती है और बोलती है मैं हूँ जैक ऑफ ऑल टेज झंग दबाओ। फिर वो लड़की भी उसको हेलो बोलती है और इस लड़की का नाम होता है मिस टेंक। दबाव उसे बोलती है अगर कोई मुसीबत आई तो मुझे बुला सकते हो, मैं सारे काम कर सकता हूँ। तभी एक आदमी मिस टेंक को बोलती है ये एक हाउस कीपर है। दबाव बताती है मैं हाउस कीपिंग का सारा काम कर सकता हूँ। मैम आप 301 नंबर रूम में रहने वाला झांग को जानते हो, उसका टॉयलेट और बाथरूम मैंने साफ किया है और मैं 1 साल का गारंटी देता हूँ। तभी उसका अंकल उसको पकड़ लेती है और बोलती है हाउस कीपिंग के काम में लड़कों का संख्या बहुत कम है, ठीक है, और तुम इस मैटर में मत पड़ना। लियो मिस टंग से बोलती है आप जिस चीज़ को खो चुके हो उस मामले में हम नहीं पढ़ सकते, पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी बढ़ाएंगे और कुछ हुआ तो हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर करना। मिस टंग बोलती है मैं समझ गई। इधर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर मिस टंग अपने हस्बैंड से बोलती है क्या तुम आज मेरे साथ रह सकते हो। उसका हस्बैंड बोलते हैं मैंने पहले ही बता दिया था आज मैं ज़रूरी काम से बिजी हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ और मेरा सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। और इधर इसको हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़रूरी काम कर रहा है। भाई घंटा काम नहीं कर रहा है, लड़कियों के साथ मज़ा ले रहा है साला, इसके लिए 2 लौंडों का लौंडिया कम पड़ गया। फिर मिस टैंक फ़ोन को काट देता है और रोने लगता है और इधर मौसम भी बहुत ख़राब था और बिजली कड़कने लगती है। इधर सीन चेंज होता है
और दबाव को दिखाया जाता है जो कि बोलता है 1 प्लेट नूडल्स और बॉयल एग। इसके लिए मैं आधा घंटा तक रुका हुआ था, शुक्रिया नूडल्स के पैसे देने के लिए। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि नूडल्स के पैसे दिया था। फिर वो बंदा बोलता है भूल जाओ गधे, एक टॉयलेट साफ करने के लिए 1 साल का गारंटी नहीं देना चाहिए, मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता और तुम का पूरा जिंदगी एक कुत्ते का लाइफ जियोगे। खैर छोड़ो ये सब बात, आज रात को खाने के लिए क्या तुम्हारे पास पैसा है? फिर दबाव उस बंदे के पास थोड़ा नूडल्स देने की कोशिश करता है पर वो बंदा नहीं लेता और दबाव उस बंदे से बोलता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा पैसा उधर मिलेगा? नहीं। इसके बाद दबाव दबा दबा के नूडल्स खाने लगता है और तभी एक कॉल आता है और एक कॉल होता है मिस टेंजो का। थोड़ी देर बात करने के बाद ही फ़ोन कट जाता है और दबाव खुशी से नाचने लगता है और बोलता है मुझे अपने खाने का पैसा मिल गया, मिस टेंजो ने मुझे काम पे बुलाया है। फिर वो बंदा बोलता है मेरा जैसा आईटी एलीट मेंबर चलने फिरने में उतना काबिल नहीं है। दबाव बोलता है बस पैसे के लिए ही नहीं, मिस टेंजो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बस एक बार हेल्प करो, मैं सिंगल क्लब को छोड़ सकता हूँ। फिर वो बंदा कहता है तुम एक सच में पागल कुत्ता हो, अगर वो चला जाता है तो फिर तुम कैसे क्लब छोड़ के जाओगे? तुम क्या सच में मिस टेंजो के पास जाना चाहते हो? तो फिर सबसे पहले रहने की कोशिश करो, तो फिर देखना मिस टेंजो तुम्हारी ही होगी। दबाव बोलते हैं हाँ सही है और इसी तरह मिस टेंजो मेरे बहुत पास आएगी और वो लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। फिर दबाव मन ही मन कुछ ऐसे सब इमेजिन करने लगती है। बढ़िया है भाई। फिर वो लोग जब मिस टेंग का घर में आते हैं तो कुछ ऐसा हालात देखता है। मिस टेंग दबाव से बोलता है क्या तुमने इससे पहले डिटेक्टिव का काम किया है? फिर वो बंदा बोलता है दबाव एक बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव है क्योंकि उसका पापा भी एक अच्छा पुलिस डिटेक्टिव था और ऐसे ही दबाव का तारीफ करते रहता है। फिर दबाव खिड़की के बाहर से जाके उस लिखा हुआ चीज़ से थोड़ा सा सूंघता है और उसका हालत ख़राब हो जाता है। फिर अपनी डिटेक्टिव सोच से सोचने लगता है। फिर वो खिड़की की तरफ देखता है और कैलकुलेट लगाता है, एक कल रात को लिखा हुआ था। पहली बार मैंने जब इसको देखा था तो मैंने सोचा था इसके पास सुपर पावर है, पर ऐसा नहीं है। फिर वो और कैलकुलेट करता है, एक एक्सपेक्शन का ही काम हो सकता है। फिंगर फ्लिप को देख के ही समझ जाता है इस हाथ की लंबाई है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर। फिर दबाव खिड़की खोल के बाहर की तरफ देखता है तो देखता है कुछ पोछे का कपड़ा हर एक फ्लोर पे था। ये देख के दबाव थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लास्ट बार जब पुलिस आई थी तब ये सब नहीं था। दबाव फिर बोलता है मुझे लगता है वो आज रात को भी आएगा, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आज रात मैं पहरा दूंगा। फिर हमें इधर रात का सीन दिखाया जाता है जिधर दबाव एक झाड़ियों का पीछे बैठा हुआ था और मिस टेंजो ने उसको फ़ोन किया था। मिस टेंजो बोलते हैं कब तक रहोगे, वो शायद आज नहीं आएगा। फिर दबाव बोलता है मुझे उल्लू की तरफ बैठे रहना अच्छा लगता है। फिर वो वासी लेने लगता है और फ़ोन को जब भी पॉकेट में भरने ही वाला था तभी एक बंदा उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है। दबाव उस बंदे का फ़ोटो खींच लेता है। फिर उसका चेहरा जब भी देखने जाता है तभी एक पत्थर से ठोकर खाता है और वो गिर जाता है और वो बंदा दबाव को मारने ही वाला होता है और एपिसोड 1 इधर ही ख़त्म हो जाता है। मैं अपने एक सब्सक्राइबर या फिर एक फैमिली मेम्बर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं मांगाका को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे मांगाका के ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं है और अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो वो कुछ हद तक ऐसा लगेगा। I don't understand. Please talk me English. माई लोंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा टूटिंग हड्डी कर दो पटी। पर हाँ दोस्तों, मैं 2-4 गेमिंग वीडियो बना सकता हूँ और घर में मेरा भी बहुत इज्जत है। डॉगी ने खाना खाया? यश भैया तुमने खाना खाया? हाँ। हाँ मम्मी, घर के कुत्ते ने खाना खा लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा छोटा सा परिवार का एक हिस्सा बन जाओ। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।